विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की छठी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आपका छठा पाठ मैं और मेरी सवारी समझाने जा रही हूँ। आपकी सवारी क्या है? आप तो अभी छोटे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सवारी साइकिल ही होगी। तो आइए आज उसी की कहानी सुनते हैं, उसी की जुबानी, मैं और मेरी सवारी। आगे घेरा पीछे घेरा, जंजीर पड़ी है पाँवों में, हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुँचो शहर और गाँवों में। प्यारे बच्चों, क्या इस पहेली में तुम पहचान पाए हो कि मैं कौन हूँ? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाइसिकल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहिए वाली सवारी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ साइकिल खुद अपने बारे में आपसे बात कर रही है। तो आइए जानते हैं साइकिल का इतिहास क्या है। आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैं बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, लड़के लड़कियों, अमीर गरीब सभी की हमसफ़र हूँ। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। इसका राज बताऊं क्या है? दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है, मेरे साथ मित्रता निभाई है। मेरी सवारी करने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है, यानी जिससे हमारा शरीर बहुत चुस्त दुरुस्त हो जाता है। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। बच्चों, यहाँ साइकिल कहती है कि मेरी सवारी करना एक पूरी कसरत के समान है। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी सवारी ही सबसे अच्छी है। बच्चों, यहाँ साइकिल कह रही है कि यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए मेरी सवारी ज़रूर करो। पहिए के आविष्कार के बाद ही 1839 ईस्वी में स्कॉटलैंड के लुहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि साइकिल का आविष्कार कब हुआ? 1839 में। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगने या कोई बाधा आने से, यानी कोई रुकावट आने से चालक मुंह के बल गिरता था। इस कारण मेरा रूप उलट गया। मेरा अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु मेरा यह रूप भी सफल न हुआ, क्योंकि इसमें अचानक साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया ताकि चालक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो बच्चों, आप लोग समझे कि आजकल के जो पहिए हैं वो दोनों बराबर हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हैं। अनेक रंगों की आकर्षक साइकिल, ट्राइसिकल, बच्चों ट्राइसिकल कहते हैं 3 पहियों वाले बच्चों के साइकिल को, फैंसी साइकिल यानी बड़े आकर्षक साइकिल, रेसर, बच्चों रेसर कहते हैं प्रतियोगिताओं में जिस साइकिल पर भाग लिया जाता है, एक्सरसाइजर, बच्चों एक्सरसाइजर वह साइकिल है जो आमतौर पर जिम में या आप घर में भी रख सकते हैं और बिना आगे बढ़े एक ही जगह पर खड़े होकर उस साइकिल पर आप कसरत कर सकते हैं। बच्चों की साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल की सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो हवा से बातें कर रहे हों। बच्चों, हवा से बातें करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत तेज चलाना। आज महंगाई का युग है। हाथी पालने, घोड़ा रखने का तो ज़माना ही नहीं है। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में कम से कम 25-30 लीटर पेट्रोल चाहिए, या यूं कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी बनी ही नहीं है। मैं ही एकमात्र ऐसी सवारी हूँ जो न तो हरियाली को खत्म करती है, न सैकड़ों लीटर पेट्रोल पीती है, न टनों कोयले और बिजली की खपत करती है। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा ना कि साइकिल जो है वो हर तरह से किफ़ायती है
और उसको चलाने में कोई खर्च भी नहीं होता। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है, लेकिन मेरे पंक्चर होने या खराब हो जाने पर मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि जब उतर कर आप हैंडल पकड़ कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। बच्चों, अनुसरण करने का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। मुझे संभालना चलाना दोनों ही सरल हैं, यानी बहुत ही आसान हैं। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक, तो आप मेरी सवारी करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन शहर या गांव से बहुत दूर कहीं जाने के लिए मोटर गाड़ी की सवारी ही करनी पड़ती है। इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों, वायु प्रदूषण कहते हैं हवा के दूषित हो जाने को, और ध्वनि प्रदूषण कहते हैं जब बहुत ज़्यादा शोरगुल आपके आसपास हो तो हमें वह भी परेशान करता है। बच्चों, साइकिल आगे कहती है कि मैं ना शोरगुल करती हूँ ना ही प्रदूषण फैलाती हूँ, मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ, अर्थात मैं पर्यावरण का हित चाहती हूँ। तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ। तो देखा बच्चों, साइकिल कितने काम आती है। मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। खेल दिवस में धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं। इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ। बच्चों, धीमी गति का मुकाबला होता है जिसमें साइकिल को धीरे से धीरे चलाना होता है, और तेज गति तो आपको पता ही है, जो सबसे तेज साइकिल चलाए वो तेज गति का विजेता। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी ही है। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन जरूर किया करो, जिससे दुर्घटना होगी ही नहीं। आप और मैं स्वस्थ जीवन बिताएंगे। मेरी सवारी करो। वातावरण दूषित होने से बचाने में मेरी सहयोगी बनो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण और खनिज तेल बचा पाएं। बच्चों, साइकिल कहती है कि वातावरण को दूषित होने से यदि बचाना है तो मेरी सवारी करो, और यदि आप मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारी सेहत और पर्यावरण को ठीक रख पाऊंगी। बच्चों, जब प्रदूषण ही नहीं होगा तो पर्यावरण तो अपने आप साफ और स्वस्थ हो जाएगा। तो इसीलिए साइकिल कहती है कि मुझे अपनाओ। बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं और मेरी सवारी पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और यदि इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़ी हुई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।